बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वेस्टेड राइट क्या होता है। यानी वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में एग्जिस्ट करना, और वेस्टेड राइट का मतलब क्या है कि जो राइट है उससे मुतल्लिक जितने भी फैक्ट्स जो एक राइट को राइज देते हैं, राइट को पैदा करते हैं, वो तमाम फैक्ट्स एक जगह पर अगर मौजूद हो जाएं तो हम कहते हैं इस शख्स में ये राइट वेस्ट कर गया है। फॉर इंस्टेंस अगर एक शख्स जो है वो किसी प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट करता है और पेमेंट करने के बाद दूसरा शख्स उस प्रॉपर्टी को देने के लिए तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की तमाम जो शराइत हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं, तो हम ये कहेंगे कि अब ख़रीदार में उसका राइट वेस्ट कर गया, और जो जिसने सेल की है प्रॉपर्टी उसके अंदर ये राइट वेस्ट कर रहा है कि उसको पेमेंट मिल सके। तो इसको हम कहेंगे कि राइट का वेस्ट कर जाना, यानी तमाम वो हकाइक, तमाम वो फैक्ट्स जो किसी एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं और उस ट्रांजैक्शन के हवाले से दोनों पार्टीज़ को तमाम तरह के फैक्ट्स जो हैं जो एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं वो तकमील तक पहुंच रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि अब इन दो लोगों में जिन्होंने ये ट्रांजैक्शन की, इनमें ये राइट्स वेस्ट कर गए हैं, यानी इनका ये वेस्टेड राइट है, राइट एग्जिस्ट कर गए हैं। यानी एक शख्स एग्रीमेंट टू सेल करता है और एक वादा करता है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, दूसरा कहता है मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा, तो हम ये कहेंगे कि ये राइट वेस्ट कर गया है इसके अंदर कि इसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए और दूसरे को उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए। यही वजह है कि जब एग्रीमेंट टू सेल टूटता है तो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे में जाते हैं कि भाई आपके साथ जब ये बात हो गई थी कि पेमेंट करेंगे और आप प्रॉपर्टी देंगे, अब आप इस वादे से भाग नहीं सकते, चूँकि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इस पर राज़ी हैं, वो पेमेंट कर रही हैं और मुकर्ररा तारीख पर बकिया पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। जिस डेट पे उसने वो बकिया पेमेंट कर दी तो वो राइट जो है उसके अंदर वेस्ट कर गया कि वो शख्स उस चीज़ का ख़रीदार कहलाया और दूसरे शख्स ने वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी। इसके साथ जो एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस। पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब किसी शख्स में कोई राइट वेस्ट कर गया है और उसमें कोई लीगल फ्लॉ नहीं है, आप उसके ख़िलाफ़ किसी तरह की लिटिगेशन नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि अब ये ट्रांजैक्शन पास्ट एंड क्लोज है। यानी एक सेलर अपनी प्रॉपर्टी किसी बायर को बेचने के बाद दोबारा उसका अगर ख्याल होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूँ, तो ही कैन नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज दैट ट्रांजैक्शन इज़ अ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, अनलेस कि वो किसी कोर्ट के सामने ये साबित करे कि इस ट्रांजैक्शन में कोई लीगल फ्लॉ है। अगर वो ये लीगल फ्लॉ नहीं साबित कर सकता तो फिर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी और उसे हम कहेंगे पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? जब किसी राइट से रिलेटेड तमाम हकाइक, तमाम फैक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये राइट किसी शख्स में वेस्ट कर गया है, यानी एग्जिस्ट कर गया है। और जब वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और उसमें कोई लीगल फ्लॉ नहीं होता, तो हम ये कहते हैं कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, इट कैन नॉट बी चैलेंज नाउ, क्योंकि इसमें कोई लीगल फ्लॉ नहीं है, पूरी जो ट्रांजैक्शन है कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसी तरह से किसी ट्रांजैक्शन की कुछ शराइत हों और वो तमाम शराइत दूसरा शख्स पूरी कर देता है, जैसे अगर एक FBR है, वो यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स को डील करती है, रेगुलेटर है टैक्स का, वो किसी शख्स को कहते हैं हम आपको एग्जम्पशन देंगे, इसकी ये दो शर्तें हैं। अगर वो शख्स दोनों शर्तें पूरी कर देता है तो हम कहेंगे एग्जम्पशन के लिए इसमें राइट वेस्ट कर गया। तो इस तरह से वेस्टेड राइट को कहते हैं जब राइट से रिलेटेड तमाम हकाइक, तमाम फैक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो राइट उस शख्स के लिए एग्जिस्ट करने लगता है, उस शख्स में वेस्ट कर जाता है। वेस्टेड राइट का ताल्लुक जो है वो प्रोमिसरी स्टॉपल से भी है। यानी ये एक और कॉन्सेप्ट है कि प्रोमिसरी स्टॉपल से वेस्टेड राइट का क्या ताल्लुक है। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एक टर्म है, उसके साथ भी इसका ताल्लुक है। इस पर एक अलहदा वीडियो बनाएंगे कि व्हाट इज़ प्रोमिसरी स्टॉपल एंड व्हाट इज़ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट इज़ इट्स रिलेशन विद राइट। तो प्रोमिसरी जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, ये जो प्रोमिसरी स्टॉपल है, दैट आल्सो रिलेट टू दी वेस्टेड राइट। तो वेस्टेड राइट क्या है? जब किसी शख्स में राइट से रिलेटेड तमाम हकाइक और तमाम फैक्ट्स एग्जिस्ट करने लगें तो दैट इज़ कॉल्ड वेस्टेड राइट, और जब उसमें कोई लीगल फ्लॉ ना हो, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड पास्ट एंड क्लोज transaction. I hope both the concepts should be clear to you, what is vested right and what is past and close transaction, and what is the relationship of vested right with promissory estoppel and legitimate expectation. इस पे हम अलहदा से भी एक वीडियो बनाएंगे कि promissory estoppel क्या है और legitimate expectation क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काबिल कदर होगी, आपको इसने ज़रूर फ़ायदा पहुँचाया होगा। अगर आप समझते हैं कि ऐसी और वीडियोज़ बननी चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर हाज़िर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।